Next one is, it is easier to pull a long roller than to push it. रोलर को जो है खींचना आसान है और धक्का देना मुश्किल होता है। ऐसा क्यों होता है? सपोज दैट दिस इज ए प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हमारे पास प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये रोलर है, राइट। तो रोलर का मास m, तो इसका वेट जो है, वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड। इस तरह से ये इसका वेट, ये मिल रहा है इसको नॉर्मल रिएक्शन एंड इट्स वेट W is equal to mg in the downward direction. तो आप पुल करोगे इसको, सपोज दैट दिस इज द फोर्स, पुलिंग फोर्स आपने अप्लाई की है, ये पुलिंग फोर्स है, दिस इज पुल, दिस इज अ पुल। तो सपोज दैट यू हैव अप्लाइड ए फोर्स F, आपने F फोर्स अप्लाई किया है इस पॉइंट पे, इस मिडिल पॉइंट पे। तो फोर्स को अगर मैं कंपोनेंट से मैं रिजॉल्व करूं, इस फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व करूं मैं, तो मेरे पास दो कंपोनेंट आएंगे। दिस कंपोनेंट, if this angle is theta, then this component is f cosine theta. This angle is theta, अगर ये एंगल थीटा है और ये वाला कंपोनेंट जो है f sin थीटा, और ये दिस इज अ फॉरवर्डिंग फोर्स, इस फोर्स के कारण जो है ये रोलर जो है आगे की तरफ जाएगा इस फोर्स के कारण। लेकिन ये जो कांटेक्ट सरफेस है, ये इसके इन दोनों के बीच में भी जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहां से मेरे पास जो है दिस कंपोनेंट, दिस वेट, ये वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, ऊपर की तरफ जो है तो नॉर्मल रिएक्शन है, जितना वेट है उतना नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन इस पुलिंग फोर्स के कारण ये जो कंपोनेंट है f sin थीटा, ये भी ऊपर की डायरेक्शन में जो है नॉर्मल रिएक्शन की तरफ। तो डाउनवर्ड फोर्स कितना है? आई विल राइट फ्रॉम डायग्राम weight W is equal to mg, which is equal to normal reaction plus f sin theta, अब यहां से मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है? नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg माइनस f sin थीटा, ये मेरे पास इक्वेशन आ रहा है, राइट। नॉर्मल रिएक्शन R इज इक्वल टू mg माइनस f sin थीटा। हमने इससे पहले देखा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन Fk is equal to mu R. Mu is coefficient of limiting friction and R is the normal reaction. R का वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू mu, और R का वैल्यू है मेरे पास mg माइनस f sin थीटा। ये मेरे पास इसके लिए एक्सप्रेशन आ गया। When you pull a long roller, then limiting friction is equal to mu into mg minus f sin theta. Okay? अगर हम इसको जो है पुश करते हैं, then what is the situation? ये तो ऑलरेडी ऐसे ही था, वेट जो है डाउनवर्ड ही रहेगा, W is equal to mg and this is a normal reaction, right? और पुश करोगे आप इसको, तो सपोज दैट दिस इज अ पुशिंग फोर्स, ये आपने फोर्स लगाई, दिस इज द डायरेक्शन, राइट, पुश। तो दिस इज अ फोर्स, फिर रोलर आगे की तरफ मूव करेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन इसी डायरेक्शन में लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, इस फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो ये
अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। तो एफ वो इस फोर्स के कंपोनेंट अलोंग थीटा साइड द कंपोनेंट कौन सा एग्जिस्ट करता है, एफ कोसाइन थीटा। और इसका जो दूसरा कंपोनेंट होता है परपेंडिकुलर वो इस डायरेक्शन में आता है, दैट इज एफ साइन थीटा। तो अब सिचुएशन क्या होती है, R इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। इस फोर्स के कारण ये आगे की तरफ जाएगा F cos थीटा, और इन दोनों के बीच में जो बैकवर्ड साइड में कांटेक्ट में फोर्स है वो क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। और विच इज इक्वल टू, इसके केस में मैंने F के मान रखा है, तो जरूरी नहीं है इसके केस में भी F के यूज, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ डिफरेंट। तो इसको मैंने F के डैश मान लिया, तो F के डैश जो है मैं बोलूंगा दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू आर। और यहां से ये इसी क्वेश्चन से R इज इक्वल टू, R किसके बराबर है, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज इक्वल टू F sin थीटा प्लस mg, इसके बराबर है R। तो ये R वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, और F के डैश मेरे पास आ जाएगा म्यू इनटू F sin थीटा प्लस mg फ्रिक्शनल फोर्स। अब इसमें F के जो इसमें जो फोर्स आ रही है वो mg में से F sin थीटा, ये फोर्स का कंपोनेंट है, ये कम हो रहा है, माइनस हो रहा है। और इसमें जो है ये जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रही है, इसमें जो है फोर्स का जो ये कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट ऐड हो रहा है F sin थीटा प्लस mg, राइट। आपको जो है दिस फोर्स, आपके पास ये फोर्स ज्यादा आ रही है और ये फोर्स क्या आ रही है, कम आ रही है। F के डैश इज ग्रेटर देन F के, राइट। F के डैश इज ग्रेटर देन F के, ये जो है पुशिंग के लिए फ्रिक्शनल फोर्स है और ये पुल के लिए। तो अगर ये फोर्स ज्यादा है, राइट, तो फॉरवर्ड फोर्स, ये वाला फॉरवर्ड फोर्स जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस फॉरवर्ड फोर्स, राइट। क्योंकि इसमें जो है, इसमें क्या ऐड हो रहा है, इसमें इस फोर्स में क्या ऐड हो रहा है, हम जी इसमें वेट में इसमें जो है F sin थीटा ऐड हो रहा है, फोर्स का एक कंपोनेंट ऐड हो रहा है, राइट। तो फोर्स तो लगानी पड़ेगी, F sin थीटा तो एक ये एक कंपोनेंट है, साथ में क्या है दूसरा इसमें mg, इसका वेट भी ऐड हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें F sin थीटा माइनस हो रहा है, राइट। तो ये वैल्यू कम है, F के वैल्यू कम है और F के ज्यादा है, राइट। आई विल से दैट इट इज डिफिकल्ट टू पुश अ रोलर एंड इट इज इजी। इसमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा आपको और इसमें जो है ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट, अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है स्टॉप कर दो।